ननद को सबक। रितु इस घर की ननद थी और यह पहचान ही उसके व्यवहार का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। उसे लगता था कि भाभी होना मतलब हर बात को सहना, हर ताना सुनना और हर गलत बात पर चुप रह जाना। ससुराल का यह बड़ा सा घर बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर रितु की कड़वी बातों और चालाकियों का शोर हमेशा गूंजता रहता था। यह घर था शर्मा परिवार का। पिताजी हरिशंकर शर्मा, माँ कमला देवी, बड़ा बेटा अमित और उसकी पत्नी पूजा। अमित एक सीधा सादा मेहनती आदमी था। पूजा पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन इन 2 सालों में पूजा ने जितना सहा उतना शायद किसी ने पूरी जिंदगी में नहीं सहा होता। रितु अमित की छोटी बहन थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह घर पर ही रहती थी। दिन भर मोबाइल, सहेलियां और अपनी चालाक योजनाएं, यही उसका पूरा संसार था। माँ कमला देवी अपनी बेटी पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उन्हें लगता था कि उसकी बेटी जो भी कहती है सच ही होगा। शादी के बाद से ही रितु को पूजा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भैया को अपने बस में कर लिया है, वह अक्सर माँ से कहती, अब तो हमें कोई पूछता भी नहीं। पूजा सब सुनती पर वह चुप रहती। उसे सिखाया गया था कि ससुराल में बेटी बनकर रहो, शिकायत मत करो। लेकिन रितु की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुबह की चाय में नमक कम हो जाए तो रितु चिल्ला उठती, भाभी आपको घर का कोई काम ठीक से आता भी है या बस बनावटी संस्कार दिखाने आते हैं? आज सब्जी जरा सी तीखी हो जाती तो माँ के कान भरती, माँ देखो ना, जानबूझकर ऐसा करती है, मुझे पसंद नहीं। फिर भी धीरे धीरे पूरा घर पूजा को ही दोषी मानने लगा था। अमित कई बार पूजा से पूछता, तुम रितु से थोड़ा प्यार से क्यों नहीं बोलती? पूजा मुस्कुरा देती, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता। रितु को यही लगता कि वह जीत रही है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। समय बीतता गया, पूजा गर्भवती हुई। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन रितु को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तो भाभी पूरे घर पर राज करेगी, वह ताने मारती। एक दिन की बात है, पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी। माँ कमला देवी पूजा को आराम देने लगी तो रितु भड़क उठी, वाह, अब तो भाभी महारानी बन गई है, काम हम करें और आराम ये करें। उसी दिन रितु ने जानबूझकर पूजा से भारी काम करवाया। पूजा चुपचाप करती रही, लेकिन अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। अमित दौड़ कर आया, पूजा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो बच्चे को खतरा हो सकता था। अमित की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पूजा सच में कितना सह रही है। माँ कमला देवी भी चुप थी, लेकिन रितु के चेहरे पर शर्म नहीं थी, बल्कि नाराजगी थी, जैसे सब उसकी गलती से हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद पूजा मायके चली गई। वहां उसकी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने पूजा से कहा कि बेटी, हर बार सहना ही संस्कार नहीं होता, कभी कभी सच के लिए खड़ा होना भी जरूरी होता है। इधर ससुराल में पूजा के बिना घर सूना लगने लगा, काम बिगड़ने लगे। माँ को पूजा की अहमियत समझ आने लगी। अमित अक्सर सोच में डूबा रहता। रितु अब भी अपने पुराने रंग में ही थी कि अच्छा हुआ चली गई। वह कहती, कम से कम शांति तो है, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। रितु की अहमियत धीरे धीरे सामने आने लगी। वह माँ से पैसे चुराने लगी, बाहर सहेलियों के साथ घूमने लगी और झूठ बोलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने आकर माँ से कहा कि आपकी बेटी रोज देर रात बाहर रहती है, आजकल के हालात ठीक नहीं है। माँ कमला देवी को के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रितु से पूछा,
तो रितु ने उल्टा माँ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अमित ने सख्त रुख अपनाया। बस रितु, बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से पूजा इस घर से गई। पहली बार किसी ने रितु को आईना दिखाया था, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था। कुछ महीनों बाद रितु की शादी तय हुई। लड़के वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन शादी से पहले ही रितु की असलियत सामने आ गई। उसके झूठ, उसकी आदतें सब उजागर हो गया। रिश्ता टूट गया। रितु पूरी तरह से टूट गई। समाज में बदनामी भी हुई, सहेलियां भी दूर हो गई। अब वही रितु जो पूजा को नीचा दिखाती थी, खुद अकेली पड़ गई थी। इसी बीच पूजा वापस ससुराल आई। माँ कमला देवी ने उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगी। बेटी, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। पूजा ने सबको माफ कर दिया। उसके मन में कोई भी करवाहट बिल्कुल भी नहीं थी। रितु एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही घर को कैसे तोड़ा था। उस रात रितु पूजा के पास आई। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। पूजा ने रितु का हाथ पकड़ लिया। रितु, सबक मिलना जरूरी था। अब अगर तुम बदलना चाहो तो यह घर फिर से खुश हो सकता है। रितु फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसके घमंड, जलन और नफरत सब टूट गए। समय के साथ रितु सच में बदल गई। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की, घर के काम में हाथ बटाने लगी और पूजा को सम्मान देने लगी। इस घर ने एक कड़वा सबक सिखा था। रिश्तों में अहंकार नहीं, समझदारी और प्रेम होना चाहिए। ननद होना अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां होती है। और सबक देर से मिले तब भी अगर इंसान बदल जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरी कहानी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर